ही वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी एकदम ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक का नाम है हमारे पास। ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी की गतियां। और इन पृथ्वी की गतियों के बारे में हम समझेंगे कि पृथ्वी किस तरीके से गतियां करती है। तो पृथ्वी की दो टाइप की गति होती है, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है मोशन ऑफ अर्थ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियां। तो देयर इज टू टाइप ऑफ मोशन ऑफ अर्थ। यहाँ पे टू टाइप कौन कौन से हैं? एक तो होता है रोटेशन, जिसको हम घूर्णन गति बोलते हैं, और सेकंड हमारे पास होता है रेवोल्यूशन, जिसको हम परिक्रमण गति बोलते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये दोनों ही जो मोशन है ना, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हम अपनी लाइफ में डेली में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, वही हमारी पृथ्वी भी कर रही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति जैसे कि हम नॉर्मली अगर समझे, बचपन में आप लोगों ने कभी ऐसे चक्कर मेला खाते थे, बहुत ही कॉमन, जो भी लोग हैं वो बहुत समझ रहे होंगे आराम से। चक्कर मेला खाते थे, हमें चक्कर आ जाता था और हम गिर जाते थे। वही क्या कर रही है पृथ्वी भी कर रही है। एक मिनट आप देख सकते हैं, जैसे ये अपने एक्सेस जो है, अगर आप इसको अपना एक्सेस माने तो ये एक्सेस से क्या करेगी, एक मिनट रुकिए, यहां से हम अपना पेन पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ये एक्सेस पे पृथ्वी क्या कर रही है, अपना घूर्णन कर रही है। घूर्णन दैट मींस ये घूम रही है। घूम रही है तो आप भी ऐसे राउंड राउंड जब घूम जाते हैं तो ये क्या होता है, घूर्णन होता है। तो पृथ्वी भी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है। लेकिन पृथ्वी क्या है, ये थोड़ी सी झुकी हुई है। और कितना झुकी हुई है, ये है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई भी है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन रोटेशन की अगर हम बात करें, घूर्णन गति की अगर हम बात करें, तो इससे क्या क्या इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट क्या होता है, डे एंड नाइट फॉर्मेशन होता है, मतलब दिन और रात का जो बनना है वो घूर्णन गति के कारण होता है। वो हम समझेंगे कैसे होता है। उसके बाद अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो कितने टाइम पीरियड में ये पूरा एक चक्कर घूम करके लगा देती है, तो वो लगाती है 23 आवर 56 मिनट में लगाती है, और इसी को हम एक पूरा दिन भी मानते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन कौन सा है इसका, वेस्ट टू ईस्ट है। ओके, मतलब पश्चिम से ये पूर्व घूमती है। ओके, पश्चिम से पूर्व घूमती है। अब एक बार समझ लेते हैं पृथ्वी का घूर्णन कैसा है। अगर आप पृथ्वी को देखें, ये एक पृथ्वी है और पृथ्वी के हम घूर्णन कराते हैं। अगर हम इसका घूर्णन कराते हैं, दैट मींस एक तो चीज ये समझना है हमें कि ड्यूरेशन क्या है। तो ड्यूरेशन मतलब पूरा एक चक्कर, जैसे कि आप यहां से देख पा रहे हैं, ये क्या है, उत्तर अमेरिका, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैंने उत्तर अमेरिका को घुमाना शुरू किया, और ये इस तरीके से घुमाते घुमाते मैं इसको अगेन आपके सामने लेके आई। तो ये पूरा चक्कर पूरा हो गया। एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लग गया इसको, तो 23 आवर और 56 मिनट का टाइम लगा। ये एक ड्यूरेशन है। उसके बाद इफेक्ट क्या हो रहा है, डे और नाइट का फॉर्मेशन। डे और नाइट क्या होता है गाइस, देखिए बहुत ही सिंपल चीज है। डे और नाइट कुछ नहीं होता, इस जैसी कोई भी चीज नहीं होती। बट होता क्या है, सूर्य के सामने पृथ्वी का जो हिस्सा रहता है वो डे होता है, और सूर्य के सामने जो पृथ्वी का हिस्सा नहीं रहता है वो नाइट होती है। तो सिंपल है, जैसे कि मैंने माना कि आप लोग सूर्य हैं, 2 मिनट के लिए वहां मान लेते हैं सूर्य है, और ये क्या है, पृथ्वी है। ओके, आपको सामने ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, दैट मींस क्या है, ये आपके लिए दिन है। और यहाँ पीछे वाले जो लोग हैं वो क्या है, अभी नाइट में है। ये धीरे धीरे पृथ्वी इस तरीके से घूर्णन करेगी, और घूर्णन करते हुए जैसे जैसे आगे आएगी, तो ये जो लोग थे उत्तर अमेरिका के, ये साइड में आ गए। तो इनके लिए क्या हो सकता है, ये नाइट हो सकती है। और इनके लिए क्या होगा, इधर वाले जब इधर आ रहे तो इनके लिए ये दिन मतलब निकल रहा है, और यहाँ वाले लोगों के लिए दोपहर हो चुके हैं। उसी तरीके से हम इसको घुमाएंगे। अब उत्तर अमेरिका वालों के लिए नाइट हो गई है, और इधर वालों के लिए यहाँ पहुंच गए तो वो दोपहर हो गया, और यहाँ पे दिन निकल रहा है, और यहाँ वाले लोगों के लिए नाइट होना शुरू हो गई है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक चीज समझ में आई हमें कि दिन और रात जैसी कोई चीज नहीं होती। सूर्य के सामने जब पृथ्वी रहती है तो वो दिन होता है, और पीछे वाले जो पार्ट है उसमें नाइट होती है। ओके, अब सूर्य की अगर हम बात करते हैं घूर्णन गति की, तो यहाँ पे इफेक्ट समझ में आ गया। डे और नाइट क्या हो रहा है, घूर्णन गति के कारण हो रहा है, जो कि घूम रही है, तो डे और नाइट हो रहा है। ड्यूरेशन हमने देख ली। अब डायरेक्शन ऑफ, अगर हम रोटेशन की बात करें तो हमने देखा वेस्ट टू ईस्ट हमारी जो पृथ्वी है वो घूमती है। सूर्य उदय किस साइड से होता है, ये आप लोग बताइएगा जरा। आज भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि सूर्य उदय किस साइड से होता है। चलिए यहाँ पे हम रेवोल्यूशन को समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद यहाँ की पूरी कंप्लीट बात करेंगे, फिर ये वाला टॉपिक अलग से समझेंगे। देखो रेवोल्यूशन क्या होता है, परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण गति या परिभ्रमण गति भी बोलते हैं। परिक्रमा करना मतलब किसी भी एक कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसकी आप चारों तरफ उसकी क्या कर रहे हैं,
राउंड लगा रहे, तो वो क्या है, एक परिक्रमा है। अगर आप लोग नॉर्मल सी मैं बात करूं, एक जनरली अगर हम देखें प्रैक्टिकली, तो अगर आप हिंदू समाज से, मैं किसी भी रिलीजन को वो नहीं करी, लेकिन अगर आप लोग हिंदू समाज से हैं और आप कभी वृंदावन वगैरह गए हैं, तो वहां पे भी एक परिक्रमा होती है। तो परिक्रमा किसकी कर रहे होते हैं हम लोग, नंगे पैर मध्यम सी सोंधी सोंधी मिट्टी के ऊपर चल रहे होते हैं, और वहां पे क्या होता है, परिक्रमा कर रहे होते हैं हम सभी मंदिर की, जो कि बरसाने के अंदर होती है। ठीक है, तो वो क्या है, परिक्रमा है। सेम क्या कर रही है, पृथ्वी भी कर रही है। किसकी कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे होंगे नहीं सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, ऐसा नहीं है। कौन किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, कौन, पृथ्वी लगा रही है। अब यहाँ पे क्या है, सूर्य क्या है, यहाँ सेंटर में है, सेंटर में सूर्य है, और पृथ्वी क्या कर रही है, इसका राउंड राउंड चक्कर लगाई जा रही है, लगाई जा रही है, लगाई जा रही है। और ये क्या है, ये जो ड्यूरेशन है, मतलब कितने टाइम में ये चक्कर लगाती है, ये टाइम ड्यूरेशन है इसका, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 365 डेज, और यहाँ पर कितना टाइम लगता है इसको, 6 आवर ज्यादा भी लगते हैं, मतलब 6 घंटे और ज्यादा लगते हैं, मतलब 365 डेज से ज्यादा। तो ये 6 घंटे कहाँ जाते हैं, हम 6 घंटे को तो नहीं जोड़ते, बट यस नहीं जोड़ते हैं, इसीलिए हम 365 डेज एंड 1 अपॉन मतलब 4 को भी लेते हैं, कि एक क्वार्टर डे का भी टाइम इसमें लगता है। उसके बाद ये तो हम 1 साल मान लेते हैं, ये क्या हो गया, 1 साल हो गया, ये 1 साल मान लेते हैं। बट यहाँ पे जो 6 घंटे हैं हम इनको छोड़ते जाते हैं, और इन 6 घंटे को हम 4 साल के बाद ऐड करते हैं, तो मतलब क्या हो जाता है, 6 into 4 दैट मीन्स है 24। अब यहाँ पे ये एक दिन क्या हो जाता है, फिर से एक दिन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो एक दिन का फॉर्मेशन हुआ है, ये क्या करते हैं हम लोग, स्पेशली फैब के महीने में इसको क्या कर देते हैं भाई, ऐड कर देते हैं। अब जब ये फैब के महीने में ऐड होता है, उसी साल क्या हो जाता है, ये लीप ईयर बन जाता है। क्या बन जाता है, लीप ईयर बन जाता है, ये लीप ईयर बनता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि 365 डेज वाला जो ईयर होता है वो नॉर्मल ईयर होता है, और 366 डेज जिस ईयर में आ जाते हैं, 366 जो डेज जिस ईयर में आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। ओके, तो ये लीप ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग रीजनिंग के अंदर भी समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का लीप ईयर कहां से निकल के आया है, स्पेशली ज्योग्राफी से निकल के आया है। अब इसमें इफेक्ट हम देखते हैं, तो इफेक्ट क्या होता है भाई, सीजन, जो सीजन होते हैं ना, आप लोग अभी नॉर्मली पता नहीं ये वीडियो किस किस टाइम तक किसके पास पहुंचेगी, तो ऐसे सीजन वाइज हम लोग देखते हैं कि कभी गर्मी हो रही है, कभी बरसात हो रही है, हमारे यहाँ पे सर्दी हो रही है। इस तरीके से जो सीजन का जो सीजन है ना, इसका फॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है भाई, परिक्रमण गति के कारण ही होता है। सीजन का फॉर्मेशन किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण ही हमें अलग अलग सीजन देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट डायरेक्शन तो हमने बात कर ली है, वेस्ट टू ईस्ट है। ओ सो सॉरी, यहाँ पे मैंने बार बार हाथ लगाया आई थिंक, इसलिए। तो ये क्या है, वेस्ट टू ईस्ट क्या है, इसकी डायरेक्शन है। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे स्विच करेंगे, अगेन रोटेशन की बात करेंगे, वो हमने थोड़ी सी बात की। तो बाय मिस्टेक गाइस ये सब कुछ इरेज हो चुका है, बट इट्स ओके, हम लोग को अभी ये समझ में आ गया था। हम लोग स्विच करने वाले हैं घूर्णन गति पे, घूर्णन गति दैट इज रोटेशन, और रोटेशन की हम लोग बात करने वाले हैं। अगेन रोटेशन की कुछ बात करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ चीजें हमारी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि समझने लायक है। जैसे कि ड्यूरेशन की हमने बात की, ये 24 आवर में एक दिन, तो 24 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक दिन, है ना, एक दिन। तो 24 आवर में कितना करिए, एक चक्कर, मतलब 24 आवर में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी, एक चक्कर। तो यहाँ पे जो एक चक्कर है, इस चक्कर को हम कितना लेंगे, 360 डिग्री पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है, दैट मीन्स राउंड राउंड अगर घूम रही है तो 360 डिग्री पूरा कर रही है। तो यहाँ पे हम 24 घंटे में अगर 360 डिग्री चल रहे हैं, तो फिर एक आवर में कितना चलेंगे, ठीक है ना, इतना ऐसे देखेंगे। तो 360/24 कर देंगे हम, कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा। मैथ भी अपनी स्ट्रांग रखना, 15 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। अब 15 डिग्री तो हमारे पास आ गया है, अब हम निकालेंगे, एक आर में निकाला 15 डिग्री चलेगी। दैट मीन्स है कि पृथ्वी जो है, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये यहाँ थी, यहाँ पे अभी है, ठीक है, यहाँ है, एक घंटे में ये इस तरीके से अगर हम घुमाएं तो 15 डिग्री घूम जाती है। 15 डिग्री क्या हो जाती है, घूम जाती है। अब हम निकाल लेते हैं कि एक मिनट में कितना घूमेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 15 डिग्री कितने में, एक घंटे में। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो ये 60 मिनट होते हैं। मिनट भी नहीं रहा, पूरा ही चला गया, बट कोई बात नहीं, 60 मिनट होते हैं। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे, 60 मिनट होते हैं, यहाँ पे निकालेंगे हम 1 मिनट इज इक्वल टू
60/15, तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 डिग्री। तो 1 मिनट में दैट मीन्स कितना, 1 मिनट में कितना घूम रही है, 1 मिनट में 4 डिग्री घूम रही है। पृथ्वी 1 मिनट में कितना घूमती है, तो 4 डिग्री घूमती है। अब इस फॉर्मूले से हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को करना हम समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना इस पूरे क्लास की, वो ये है कि हम लोग पूरे टॉपिक को करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। तो प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं लगाएंगे, जो इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चंस हैं वो लगाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारे जो भी हम कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो यहां से भी क्वेश्चन बना है पहले, ठीक है, प्रीवियस ईयर अगर आप उठा करके देखेंगे ये क्वेश्चन बना है। तो ये क्वेश्चन अगर आप बना है तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते, मतलब आंसर निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में अगर 4 डिग्री पृथ्वी घूम रही है, वो आपसे कितना भी घुमा ले और पूछे कि यहाँ पे इतना टाइम अगर हो रहा है, तो अगर फ्रांस में 5 बज रहे हैं और इतना डिग्री और घुमा दिया जाता है तो यूएसए में कितना बजेगा। तो उस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, फ्रेम करेंगे और फिर जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इजीली। ओके गाइज, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा घूर्णन गति को देख लिया, ये हमने इसके कुछ जो इफेक्ट्स होते हैं वो देखे। उसके बाद हम रेवोल्यूशन को थोड़ा सा हमने समझा है, बट अभी हम लोग आगे चलते हैं कि और भी चीजें इसमें जो समझने लायक है वो भी समझेंगे।